अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक 2 की और इसका दूर दूर तक ओरिजिनल वाली टाइटैनिक से ना कोई नाता है ना कोई रिश्ता है। वो एक क्लासी मूवी थी। उसका पेंटिंग वाला सीन आज भी दिल पे जगह रखता है और ये एक स्टैंड अलोन मूवी है। ये अबे क्या बोलूं, इसको मूवीज का क्लिक बेट है। ये पार्ट 2 इसको गलती से भी नहीं बोलना, वरना जैक समंदर से निकल के आ जाएगा मारने हमें। तो बस इतनी तारीफों के बाद देखते हैं इसमें है क्या। ये स्टार्ट होती है एक आदमी से जो सर्फिंग की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे करोगे, अबे अंकल कुल्फी बन जाएगी, यहाँ पे मत जाओ, मगर मेरी कोई सुनता है। नहीं। और ये टुपकी मार देते हैं समंदर के अंदर। और ग्लेशियर का एक टुकड़ा जब समंदर में गिरता है ना, ये इतने खुश होते हैं जैसे इनका रिश्ता आया है। और उसके गिरने से जो वेव बनती है ना, उस पे सर्फिंग करनी थी इनको। चमुना बंदी की कोई लिमिट नहीं होती। जब भी मजीद गंदी ग्राफिक्स वाली आइस गिरती हैं जिससे बनती है बड़ी वेव, और इनकी बच्चा दिए ना ना भाग क्यों रहे हो, अब करो ना सर्फिंग, बहुत मजा आएगा। और इनको मिलती है इसी बारे में न्यूज। ये अंकल जी जो है ना, ये कोस्ट गार्ड हैं और हेलीकॉप्टर पे कहीं चले जाते हैं, शायद वहीं जा रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए। और ये रहा वो असीन शाहकार टाइटैनिक 2। अबे शिप का नाम ही यही रख दिया, इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी। टाइटैनिक की 100th एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च करते हैं। और ये रही हमारी हीरोइन एमी जो इस शिप पे नर्स है। और ये है इसकी दोस्त कैरी जो बहुत फालतू बोल रही है। और अब हीरो की बारी। और ये आया टाइटैनिक 2 का ऑनर मिस्टर हेडन जो एमी का एक्स बॉयफ्रेंड भी है, मगर अब तो भाई पूरे मोहल्ले की लड़कियों का बॉयफ्रेंड बना हुआ है ये। और इसकी दोस्त की भी नजरें हैं इसके ऊपर। सुधर जाओ लड़की, अबे इसकी तो दिमाग ही खत्म नहीं हो रही भाई। हर तरफ हसीनों का मेरा। और एमी के पास उसकी टैट की कॉल आती है और ये तो वही कोस्ट गार्ड वाले हैं। बेटी टाइटैनिक 2 पे मत जाना, ग्रीनलैंड पे ग्लेशियर कोलैप्स हुए हैं जिनकी वजह से मसला हो जाएगा। अरे डैड, ये जहाज बहुत सेफ है और बहुत अच्छा है। कट्टू अच्छा है, एनिवर्सरी के चक्कर में सस्ता मटेरियल चिपका दिया इसको, तुम मत जाना। मगर एमी तो एमी है, चली जाती है जहाज के अंदर। और यहाँ पे पुराने आशिकों का होता है सामना। तो लगता है ये इसको अभी भी पसंद कर दिए। और ये माइक पे स्टार्ट, वेलकम जी, टाइटैनिक को डूबे हुए हो गया है समाना, अब हमें इस नंबर डूब के सफर में जाना। ये है कैप्टन, ये शिप इनको चलाना, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, तो नहीं घबराना। और मजे करो, घूमो फिरो और खाओ खाना। और इस सस्ती स्पीच के बाद और लोगों का टाटा बाय बाय करने के बाद ये शिप होता है स्टार्ट और गंदी ग्राफिक्स के साथ समंदर के सफर पे निकल जाती है। और ये ग्रीनलैंड पे मौजूद एक रिसर्च टीम के पास जाते हैं और डॉक्टर किम इनको बताती हैं ये जो कोलैप्स हुआ था ना, ये तो मुन्ना बेबी था, अभी तो मेन पिक्चर बाकी है, बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है और ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इन दोनों की वापस मुलाकात हो जाती है। अबे कोई काम वाम नहीं है इन दोनों को। और यहाँ हमें पता चलता है ये हेडन के अप्पू बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनके मरने के बाद ही इज द बॉस। और वहाँ टक 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 ग्लेशियर्स में क्रैक्स आ जाते हैं और ये दोनों फौरन भागते हैं हेलीकॉप्टर में। और ये टूट के ओशन के अंदर गिरते हैं और इतना ज्यादा प्रेशर बनता है भाई कि सुनामी आ जाता है। फिर डॉक्टर किम कहती हैं सुनामी में ग्लेशियर्स के आइस के टुकड़े भी हैं, मतलब बहुत ज्यादा डेंजर है। तो ये यूएस नेवी से बात करते हैं। एटलांटिक ओशन के पास जितने भी जहाज है ना, उन सबको बोलो वापस चले जाओ वरना दबा हो जाएंगे वो। और बताओ बताओ वहां पे कौन सा जहाज होगा, टाइटैनिक 2। शाबाश शाबाश। और इनको बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि इनकी बेटी भी है उसमें। और नेवी वाले टाइटैनिक 2 को सुनामी के लिए अलर्ट कर देते हैं। तो ये कैप्टन भी दोनों नर्स को मैसेज करता है कि सब पैसेंजर को लेके रोवर टक्स में चले जाओ। और जहाज के अंदर तो भाई फुल बाल्टी चल रही है और ये अभी तक हसीनों के साथ घूम रहा है, इसके मजे। तो ये बंदा आगे इसको कहता है बॉस मस्ती छोड़ो, सीरियस पंगा हो गया है। और फिर ये इसको सब कुछ बताता है और एक रेडी अनाउंस कर दिए, सुनो सुनो गौर से, आप सब रोयल टेक में चले जाएं, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन रोक तो रोक है, घबरा जाते हैं भाई सब। सुनो मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी बहन के कल चलते हैं, तुम ये टाइटैनिक पे लेके आ गए, अब हो गया ना यहाँ पे कुछ पंगा। हेडन और अंकर की बात होती है, सुनो बेटा बहुत तेज स्पीड से सुनामी आ रहा है और उसमें आइस भी है, तो जल्दी से शिप को वापस घुमाओ और अपनी जान बचाओ। लेकिन अंकल जी हम तो बहुत एडवांस है, कुछ नहीं होगा हमें। बेटा वो सुनामी आ रहा है, कोई मजाक नहीं है, जो बोल रहा है वो करो, 15 मिनट है तुम लोग के पास। अब तो बॉस भी डर गया है और ये सब रख जाते हैं काम पे। और यहाँ हमें सुनामी दिखाया जाता है और ये नेवी के एक सबमरीन को तबाह भी कर देता है। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। और यहाँ बॉस कहते हैं जहाज की स्पीड को तेज करो। साहब जी हमारे इंजन की हालत देखो, उसकी जान निकल जानी है, मसला हो जाएगा यहाँ पे। बॉस कौन है, साहब जी आप हैं, तो जो बोल रहा है वो करो। क्या अहमक बॉस है। और स्पीड हो जाती है तेज और लोग भी परेशान हो जाते हैं, आखिर मसला क्या है भाई। और एमी भी सीआईडी बन जाती है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके टैट की कॉल आती है, सुनामी आने वाला है आइस के साथ,
अबे हाँ अंगर पता है बर्फ के साथ सुनामी आ रहा है तो क्या उसमें रूह अफ़ज़ा बनाऊं। और ये कहता है किसी को रोवर टैक में नहीं जाने देना क्योंकि सबसे पहले वहीं पे तबाही आएगी। रो भाई, इधर तो सब वहीं बाराती बन के गए हुए, कोई काम भी सही नहीं हो रहा है इधर। और स्पीड की वजह से इंजन भी खराब हो जाता है और मजबूरन इनको बीच समंदर में जहाज को रोकना पड़ता है। ये अहमक बॉस को ना सबसे पहले जहाज से बाहर फेंको। अब वापस अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन प्लीज, मूवी की जगह हमारा जहाज भी 2 नंबर है, तो आप सब लोग लाइफ जैकेट पहन लो और टेंशन की कोई बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप मर जाएंगे ना। तो बस फिर क्या भाई, अफरा तफरी मच जाती है, वही लोग गिर रहे हैं फालतू में। और ये आ रहा सुनामी आइसबर्ग को लेके। टाइटैनिक और आइसबर्ग का रिश्ता बहुत पुराना है भाई। और बूम, ये टकरा जाते हैं और तबाही स्टार्ट। लेकिन ये लोग समझते हैं अरे कोई बात नहीं भाई, अपना टाइटैनिक तो बहुत एडवांस है ना। तो बॉस कहता है वो सिर्फ नाम का ही एडवांस है, अब 100 एनिवर्सरी में बनाना था तो भाई सस्ता माल चिपका दिया हमने। अबे हेडन थोड़े पैसे ज्यादा खर्च कर लेते ना तो मूवी और जहाज दोनों अच्छे हो जाते। अब ये चमचा इसको हेलीकॉप्टर से अपनी जान बचा के जाने का कहता है, मगर और ऑफ सडन ये अच्छा इंसान बन जाता है। जाओ मेरी जगह इन जख्मियों को जहाज पे ले जाओ, ये मेरा शिप है, मैं इधर ही रहूंगा। पहली दफा कोई अच्छी बात की है इसने। और वहां पे डॉक्टर किम कहती है ग्लेशियर की और आइस गिरने वाली है, लगता है सुनामी 2 आने वाला है और ये बहुत बड़ा होगा और बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। इन्होंने अब तक मूवी में कोई अच्छी बात नहीं की है, सिर्फ बैड न्यूज ही दी है इन्होंने। और अंकल जी फौरन नेवी वालों को इन्फॉर्म करते हैं, प्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो या सुपरमैन हो, सबको भेजो टाइटैनिक 2 पे और वहाँ के लोगों को बचाओ। बेटी के लिए कुछ साथी परेशान हो गई है और जहाज में अरग हंगामा चल रहा है भाई, सबको लाइफ पोर्ट में जाना है। पहले मैं चाहूंगा, पहले मैं चाहूंगा। और एमी को अपनी दोस्त कैरी कहीं नजर नहीं आती तो वो उसको ढूंढने के लिए निकलती है और ये हेडन भी उसके साथ चला जाता है। अबे याद आया, इसकी वो हसीनों का मेरा कहाँ किया, सबकी सब कहाँ गायब हो गई। और वहाँ ग्लेशियर और डूब जाता है और चित से बनता है मैं का सुनामी। और इन दोनों को कैरी भी मिल जाती है मशीन के नीचे जख्मी हालत पे और ये इसको अपने साथ लेके आने लगते हैं और वो एक जगह रिफ में फंस के मर जाती है। और सोने पे सुहागा, वो जो इंजन खराब था ना उस पे जोरदार धमाका होता है और कैप्टन समेत काफी लोग मर जाते हैं। मतलब सुनामी, आइसबर्ग, धमाका, अरे दोरे पैसे बचे तो भाई शार्क को भी बुला लो। और ये अंकल लोग इतना घूमे कि इनके हेलीकॉप्टर की फ्यूल एम्प्टी हो जाती है तो उसको रिफिल करवाने के लिए ये फ्यूल जेट को बुलाते हैं जो अपने साथ लेके आता है मेगा सुनामी। और फ्यूल टैंक फुल करने के बाद ये सुनामी में दबा भी हो जाता है और हमारा टाइटैनिक डूब रहा है। और ये दोनों और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ करने में लगे हुए हैं। और उसी टाइम मेगा सुनामी इन द हाउस, और जो कुछ बचा था मेगा सुनामी ले गया। और वहाँ ये एमी को बनाता है एडवांस डाइविंग सूट। इस मूवी में सब चीजें एडवांस है सिवाय मूवी की स्क्रिप्ट के। अरे तुमने मुझे ये बना दिया, अब तुम क्या करोगे। इसका वही हाल होगा जो चेक का हुआ था, सर्दी से और सांस ना लेने की वजह से ये मारा जाता है। और ये सब कुछ हो जाता है ना तो इसके बाद इनका हेलीकॉप्टर आता है और ये चाचा अपनी बेटी को रेस्क्यू कर लेते हैं और एमी बहुत ट्राई करती है इसको जिंदा करने के लिए, मगर मैडम टाइटैनिक का रूल मरेगा तो सिर्फ रोंडा ही। और इसको बहुत रोना आता है और अपने डैड के गले रख जाती है और हेडन के फेस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। शुक्र। चलो चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो दिल में आए करो यार, लाइफ इज योर, एंजॉय करो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।